So, hi guys, welcome to the next lecture in which we'll be studying about private defense under the general exceptions part. मैं आपको पहले सेक्शन वाइज एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ कि क्या क्या था प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत। प्राइवेट डिफेंस है सेक्शन 34 टू 44 में आइडियली, बट मेन जो हमें स्टार्टिंग में अभी पढ़ना है वो है सेक्शन 34। इसमें किस चीज की बात करिए? थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, डन इन प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 35, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आएगा? थेफ्ट, सबसे पहले हम लिखते हैं मिस्चीफ, मिस्चीफ। उसके बाद आएगा रॉबरी, फिर आएगा टी से क्या? थेफ्ट। सी से आएगा क्या? क्रिमिनल ट्रेसपास, ट्रेसपास पास, राइट। आइडियली मैंने इसको ना मैंने इसलिए लिखा है ऐसे कि मैंने इसे रिमेंबर ऐसे किया था, MRTC। यार वो रोड ट्रांसपोर्ट जो जितनी भी चलती है ना, MRTC, DTDC, तो मेरे को ये याद करने के लिए बहुत सही लगता है MRTC। मिस्टीफ, रॉबरी, थेफ्ट, क्रिमिनल ट्रेसपास, सीधी बात, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन विच 36, राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन, अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, सिंपल। सेक्शन 37, 37 में क्या बात करिए? एक्ट्स अगेंस्ट व्हिच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एक्ट्स कौन से? देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 38, when right of private defense of the body extends to causing death, when right to private defense extends to causing death. Lastly, section 39, when such right extends to causing any harm other than death, when such right extends to cause any harm apart from that, apart from death. Simple, pretty simple, I must say. But now we have to learn different things, I must say. देखिए 34 में क्या लिखा है? 34 में, 34 में क्या लिखा है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस इज इक्वल्स टू नो ऑफेंस। ठीक है। 35 में क्या लिखा है? एक्सटेंट, बॉडी तक होगा। ठीक है। हिज ओन अदर, लिख देता हूँ मैं, हिज ओन अदर अगेंस्ट, अगेंस्ट समवन एज वेल, राइट। प्रॉपर्टी में भी यही सीन है, हिज ओन और अदर, और MRTC, मिस्चीफ, रॉबरी, थेफ्ट एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है। प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या हुआ, मैं आपको सरल हिंदी भाषा में भी समझा देता हूँ फिर।
मेरा नाम आदित्य है, सामने बैठा है नीरज पेप्सू। ठीक है, मेरा नाम आदित्य है, सामने बैठा है नीरज पेप्सू। ठीक है, नीरज पेप्सू मुझे मारने आ रहा है। ठीक है, नीरज पेप्सू मेरे पास बढ़ रहा है, भाग रहा है एकदम से कि आज तो आदित्य तू गया। लेकिन मैं हूं आदित्य। मेरे मेरे को आते हैं कराटे। ठीक है, नीरज पेप्सू मुझे पता है कि मेरे को मारने वाला वो इतना है, वो 100 150 किलो 120 किलो का आदमी है। मैं 70 किलो का लड़का हूँ। लेकिन मुझे कराटे आते हैं। मैंने उसकी ऐसे नर्व पे मार दिया। ठीक है, नर्व पे मार दिया और उसको लग गई। मुझे लग रहा है कि वो जिंदा है, वो मर भी सकता है। ठीक है, तो ये जो पूरी कहानी थी ये प्राइवेट डिफेंस। लेकिन क्या वो मरेगा? जब मरेगा तब सेक्शन 38 इंक्लूड होगा। अगर जिंदा रह गया तो सेक्शन 39 आएगा आएगा। मेरे पास राइट कहां से आई उसे मारने की? वो आई मुझे थ्रू द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 35। ठीक है, तो ये पूरा चक्रव्यूह है प्राइवेट डिफेंस का। ठीक है, ये मैंने आपको एक बहुत ही सरल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, सेक्शन 39 जो है उसे हमें किसके साथ रीड करना है? सेक्शन 42 के साथ। रेड विद सेक्शन 42। और सेक्शन 40 इज टू बी रेड विद सेक्शन 40 इज टू बी रेड विद सेक्शन 43। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 40 और 43 में क्या क्या लिखा है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी एक्सट्रीम लीगल भाषा में भी आपको समझा देता हूँ। बेंथम साहब जो थे, जेरेमी बेंथम, पॉजिटिविस्ट, याद करिए जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर। बेंथम इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ पीनल लॉज हैज ऑब्जर्व्ड right of defense is absolutely necessary. Right of defense is absolutely necessary. It is based on the cardinal principle that it is the duty of the man to help himself. हमें अपनी खुद की मदद भी तो करनी है दोस्तों। ये हमारे आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगा। The law of private defense is based on two cardinal principles. First is everyone has a right to defend his own body and property, as also others' body and property. हम खुद के साथ साथ औरों की भी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। The right cannot be applied as a pretense for justifying aggression, for causing harm to another person, nor for causing more harm what is necessary to inflict for the purpose of defense. ठीक है, एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है जब हम किसी सामने वाले को हम दे रहे हैं। The right of private defense will completely absolve a person from all guilt when he causes the death of another person in the following situations. प्राइवेट डिफेंस कब खत्म हो जाएगा? इफ द डिसीज वाज द एक्चुअल असेलिएंट और एग्रेसर, इफ द केस फॉल्स अंडर सेक्शन 38 और सेक्शन 41। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना। कब खत्म हो जाएगी पूरी जो गिल्ट खत्म हो जाएगा सामने वाले की डेथ से? दो सिचुएशन में, इफ द डिसीज वाज द एक्चुअल एग्रेसर। जैसे नीरज पेप्सू मुझे मारने आ रहा था, नीरज पेप्सू मुझे पता है कि वो एक्चुअल एग्रेसर था, तो जो प्राइवेट डिफेंस की राइट है वो सही रहेगी कि भाई अगर मर जाएगा तो भाई मैं अपने आप को तो बचाऊंगा, प्राइवेट डिफेंस है भाई। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दिस इज द सीन वेयर फॉर प्राइवेट डिफेंस। अब देखते हैं नोट्स में और क्या क्या है, फिर मैं आपको केसेस पढ़ाऊंगा, बड़े इंटरेस्टिंग केसेस। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, 34 यही कहता है। जनरल कंडीशंस क्या क्या है? एप्रीहेंशन ऑफ रियल इमिनेंट थ्रेट, प्रोपोर्शनल यूज ऑफ वायलेंस, एंड्स विद द नेसेसिटी। ठीक है, एक नेसेसिटी है। लिमिटेशंस क्या क्या है प्राइवेट डिफेंस में? एन एग्रेसर कैन नॉट क्लेम द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई, पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पता नीरज पेप्सू में से गले लगने आ रहा हो। नीरज पेप्सू मुझसे अगर गले लगने आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो इतना भाग के इतना गुस्से से आ रहा है। ठीक है, अब मैं उसके इमोशंस को परख नहीं पाया। ठीक है, मैं भी कराटे खेलता हूँ। मैंने उसको, मेरे को लगा वो उसने ऐसे हाथ बढ़ाया, मैंने उससे ऐसे कर दिया यहाँ पे, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब कोर्ट में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या जाएंगे कि भाई वो तो नीरज पेप्सू बता के आया होगा और लोगों को कि यार आई वॉज नॉट, आई एम ट्राइंग टू मीट आदित्य, इज अ ग्रेट फ्रेंड। ठीक है, बट मेरे लिए तो भाई मैं तो उससे डरता हूँ ना। ठीक है, तो ये प्राइवेट डिफेंस हो गया। ठीक है, लेकिन देर इज नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। क्या पता जब मैं उससे मार रहा हूँ, क्या पता मैं जब उससे मार रहा हूँ
उसको ये लगेगा कि मैं उसे मारने वाला हूँ, लेकिन वो मुझे मारने वाला नहीं था। ठीक है। तब क्या होगा दोस्तों, अगर वो मेरे ऊपर वापस उसने फिर एग्रेशन कर दी और क्या पता मेरी डेथ हो जाए। ठीक है। तो ये चक्रव्यूह बनता है। ठीक है, ये लिमिटेशन है प्राइवेट डिफेंस की, पूरे लीगल जूरिस्प्रूडेंस की, कि कब प्राइवेट डिफेंस होती है या नहीं होती है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस ऑफ फ्री फाइट। खुली लड़ाई में कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी 35-37 में लिखा गया है, मैं आपको बताया भी 35-37 के बारे में। यहाँ पे 35 और 37 acts against which there is no right of private defense। ठीक है, 37 में ये लिखा गया है, तो मैंने आपको बताया भी है। एलिमेंट्स क्या क्या है, द अक्यूज मस्ट बी फ्री ऑफ फॉल्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट द एनकाउंटर, देयर मस्ट बी अ present an imminent peril of death and bodily harm, there must be no safe or reasonable mode of escape by retreat, there must have been necessity of taking life। ठीक है, ये सब हमें समझना पड़ेगा। 38 में क्या लिखा है, right of private defense of body extends to causing death or other harm in case of reasonable apprehension, death, grievous hurt, rape, gratifying unnatural lust, kidnapping, abduction, wrongful confinement to prevent legal recourse, acid attack, etc। ये 2013 में अमेंडमेंट आया था, तब ये सब चीजें डाली गई थी 38 में। ठीक है, 38 में ये सब चीजें डाली गई हैं 2013 अमेंडमेंट के बाद, लेकिन अब तो पूरा ही चेंज हो गया है दोस्तों। तो वो पुराने अमेंडमेंट से लिखे गए हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए कि 2013 में अमेंडमेंट क्यों आया था। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं केसेस। देव नारायण वर्सेस यूपी, स्टेट ऑफ यूपी। When some intruders entered accused house at night, fight ensued between him and the intruders. The accused received a blow on his head and subsequently stabbed an intruder to death with a spear. Held क्या held हुआ? Difficult to accept the accused to cool his ways option in golden scales in a state of excitement or disturbed mental composure. Right of private defense commences as soon as there is a reasonable apprehension of danger to the body and continues as long as apprehension persists। ठीक है, मतलब ये बोला कि यार यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस की जो राइट थी उन्होंने सही से यूज करी। किशन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, accused had a fight with B, he left the spot and came back with his friends who started attacking B। When B injured one of them, they pinned him down and dealt fatal blows on B's head। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट वंस एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ठीक है, जो ये था पूरा सीन। एन एग्रेसर कैन नॉट क्लेम प्राइवेट डिफेंस, द अक्यूज्ड मस्ट बी फ्री ऑफ फॉल्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट द एनकाउंटर एट द सेम टाइम। ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा। सॉरी गाइस अबाउट द लाइट will not be here now, sadly। Yeah, so this is the scene, just a second। Yes, next, UP versus Ramstorov। Deceased had a dispute with A one day. A, along with accused and others, went to his house and with dangerous weapons. Alarmed, the deceased was alarmed and he tried to escape but was shot dead by the accused point blank. The defense argued that A was attacked by the deceased and only then did the accused attack him. Right of self-defense not available as the accused was the aggressor. Further, there would be no right of self-defense against the deceased act of defending himself। ठीक है, चेक कर दूं, यस, ये समझ आ गया आप लोगों को दोस्तों। देखिए जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है ना वो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि अक्यूज जो था वो हिमसेल्फ, ही वाज बाय द वर्च्यू ऑफ हिमसेल्फ वाज द एग्रेसर। ठीक है, इट वी हैव टू नो दैट। सो देयर विल बी नो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट द डिसीज्ड एक्ट ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ। वो खुद को डिफेंड कैसे करेगा, क्योंकि वो खुद ही एग्रेसर है। ठीक है, यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट, जेम्स मार्टिन वर्सेस केरला। Accused did not shut his shop on the day of one. Some armed goons came in demanding that the shop to be closed. They set fire to his shop and tried to attack him, at which point he shot two of them dead। ठीक है, यहाँ लड़ाई हो गई। The court held that acts of the accused were within reasonable limits of private defense। He was entitled to the protection offered under section 96 of the IPC। ठीक है, IPC के टाइम का केस था।
A person in grave danger due to acts of another has the right of private defense even to the extent of causing death. ठीक है. So this is about the right of private defense. I have to see if there is any other new case. किशन चंद मैंने आपको पढ़ा दिया है शायद से. किशन चंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. ठीक है. यस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं. आप ये पढ़िए, प्राइवेट डिफेंस के लिए बहुत सही. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो. मेहनत थोड़ी सी कर रहा हूँ मैं, क्या पता थोड़ी सी ज्यादा भी कर रहा हूँ. बस आप लोग देखिए, आप लोग बताइए कैसी है क्लास. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मत भी करो, कोई दिक्कत नहीं है. बस ये बता दो कि लेक्चर कैसा लगा, पढ़ने में मजा आया, कुछ चेंज करूँ या ना करूँ. बस. शुक्रिया. शब्बा खैर. बाय बाय.